Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep and in this video we will study nervous tissue. So let's see. जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो हमारा नर्वस टिश्यू का और नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है, दोनों के फंक्शन सेम होते हैं। सो देखते हैं नर्वस टिश्यू। देखो, इट रिसीव्स द स्टिम्यूल्स एंड कंडक्ट द इम्पल्स। स्टिम्यूल्स क्या होते हैं? जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल में, एनवायरनमेंट में, तो जो हमारी बॉडी उनको डिटेक्ट करती है, तो वो होते हैं हमारे स्टिम्यूल्स, और उनको एक इम्पल्स की फॉर्म में हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। सो कंडक्ट द इम्पल्स विच कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। जो क्या करते हैं, वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो जिससे क्या होती है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल होती है, कोऑर्डिनेट होती है, एक मिलजुल के काम करते हैं हमारी सभी बॉडी के ऑर्गन्स, और ठीक है फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेटली। उसके बाद क्या है, स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये हमारी बॉडी में इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कराते हैं। ब्रेन जो होता है हमारा नर्वस टिश्यू का ही पार्ट होता है, मतलब नर्वस टिश्यू से बनता है हमारा ब्रेन जो ऑर्गन है, ठीक है। तो किससे बना है? वो हमारे नर्वस टिश्यू से बनता है। उसमें जो क्या करता है, ब्रेन हमारी प्रोसेस करता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो वो सारे काम करते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्वस टिश्यू, वही बात बोलिए, नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्वस टिश्यू से बनता है। उसके बाद जो हमारा नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मेनली टू सेल्स, हमारे दो सेल से बना होता है। एक होता है हमारा न्यूरॉन, एक होता है हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन जो होते हैं हमारे मेन सेल होते हैं नर्वस सिस्टम के, और न्यूरोग्लियल सेल होते हैं वो हमारे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, न्यूरॉन जो होते हैं हमारे, वो हमारे मेन फंक्शनिंग सेल होते हैं, ठीक है, मेन फंक्शनल सेल होते हैं। और जो हमारे न्यूरोग्लियल सेल होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सपोर्टिंग होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इनको हर एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, इनको न्यूरॉन्स को, ठीक है। ये दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? नर्वस सिस्टम को। अब पता होगा आपको नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी क्या आते हैं, मेन जो हमारा सेंटर काम करता है, तो इसीलिए इसका नाम सेंटर है, ठीक है। जो मेन फंक्शन करता है वो क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसीलिए इसका क्या नाम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद इसमें दो ऑर्गन आते हैं हमारे, क्या आते हैं? ब्रेन, और इसमें हमारी एक स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ये दो इसके पार्ट हैं, किसके? सीएनएस के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में हमारी क्या आती है? नर्व्स आती हैं, ठीक है, नर्व्स जो क्या होती हैं, क्राइनल भी होती हैं और पेरिफेरल भी होती हैं, और स्पाइनल भी होती हैं, सॉरी, स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये हमारी 12 होती हैं, ये हमारी 31 होती हैं, पेयर्स होते हैं इनके, ठीक है। तो जो है ये हमारी नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जो हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती हैं, ठीक है। जिनका मेन फंक्शन क्या है? इनके दो फंक्शन होते हैं, एक होती है हमारी सेंसरी और एक होती है हमारी मोटर, ठीक है, मोटर और सेंसरी। सेंसरी जो क्या करती है, हमारी बॉडी की कोई भी चेंजेस हो रहे हैं उनको रिसेप्टर्स या उनको सेंसर करती है, ठीक है। सेंसरी मतलब सेंस करती है उन सभी चीज़ों को, ठीक है, और सेंस करके हमारे ब्रेन तक, जैसे क्या है हमारा ब्रेन है, तो जो हमारी सेंसरी होती हैं, कुछ भी जैसे कि आपके हाथ पे कुछ गरम लगा है, तो गरम जो है आपके पास ये इम्पल्स जनरेट हुआ और वो हमारे ब्रेन तक गया, तो जो उस सेंसर को ले, सेंसरी नर्व्स को, मतलब जो हमारा मैसेज है, सेंसरी मैसेज है, उसको ब्रेन तक लेके जाने वाली नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होती है हमारी क्या है? मोटर, ठीक है। मोटर जो होता है, मोटर मतलब मोशन, मोशन मतलब एक्शन, ठीक है, कि जो हमारी बॉडी फिर उसमें एक्शन करती है। तो जो हमारा मैसेज गया ब्रेन के पास है, ब्रेन उस पर प्रोसेस करता है, उस पर वर्क करता है, फिर उसके बाद हमारी बॉडी को एक दोबारा से मैसेज आता है कि आपको इस पर एक्ट करना है। तो जो एक्ट करना है वो हमारी मोटर नर्व्स के थ्रू जाता है, ठीक है। और हम जब हम एक्शन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं हम। एक होता है हमारा सोमैटिक, सोमैटिक जो होता है हमारा कॉन्शियस होता है, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक जो होता है हमारा अनकॉन्शियस होता है,
ठीक है, ये हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप होते हैं। जैसे हमारी हार्ट बीट होती है, स्टमक में जो डाइजेशन होती है, या फिर हमारी कोई भी फंक्शनिंग होती है, ठीक है, तो सारी जो है ऑटोनोमिक है। सोमैटिक में जैसे कि हम मूवमेंट करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कि हमारी जो मसल्स होती हैं, स्केलेटन मसल्स, उनकी मूवमेंट कराते हैं हम उस पे से हाथ हटाने के लिए, तो वो क्या हो गया, हमारी सोमैटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो न्यूरॉन्स, अब इसका देखो न्यूरॉन क्या होते हैं। इट इज़ द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू एंड सिस्टम। जो हमारे न्यूरॉन होता है वो हमारे नर्वस टिश्यू या फिर नर्वस सिस्टम की दोनों की ही मेन फंक्शनिंग सेल होती है। ठीक है, मेन यूनिट होती है उनकी, फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो देखो स्ट्रक्चर देखो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है ये न्यूरॉन का। ये जो हमारे होते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स जो होते हैं हमारे इम्पल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद ये हमारी सेल बॉडी, सेल बॉडी में हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूरोप्लाज्मा है, ये देखो न्यूरोप्लाज्मा है, न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारा। और इसमें एक बात याद रखना कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स वो क्या करते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनल्स बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, निसल ग्रैन्यूल बोलते हैं, देखो ये रहे निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद होती है हमारी एक्सोन, ये हमारी क्या है, एक्सोन। एक्सोन एक टनल है जो क्या है हमारी सेल बॉडी से आती है, साइनेप्टिक एक्सोन एंडिंग है साइनेप्टिक नोब से। यहाँ पे जो होते हैं हमारे साइनेप्टिक नोब, जो नोब होती है ना, यहाँ पे हमारे इम्पल्स को रिलीज करते हैं, यहाँ से रिसीव करते हैं, यहाँ से हम सेंड करते हैं दूसरे न्यूरॉन को। ठीक है, यहाँ से रिलीज कर देते हैं साइनेप में। तो देखो अब जो हमारी एक्सोन होती है, एक्सोन क्या है, एक टनल है। तो देखो सबसे पहले जो इसके अंदर होती है हमारी कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो तो इसके अंदर जो होती है हमारी एक्सोलेमा होती है सबसे अंदर। ठीक है, एक्सोलेमा के ऊपर जो होती है हमारी एक माइलिन शीथ की कवरिंग होती है जो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, माइलिन शीथ होती है ये, इसको बोलते हैं हम, जो ये ब्लू पेन से है ये माइलिन शीथ है। उसके बाद जो देखो ये ब्लैक पेन से जो मैंने दिखा रखा है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा जो एक कवरिंग होती है आउटर मोस्ट किसकी, एक्सोन की, जो किससे बनती है, हमारे एक न्यूरोग्लियल टाइप सेल से बनती है जिसका नाम है हमारा शेवान सेल। ठीक है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारी एक्सोन एंडिंग है, जहाँ पे हमारा एक्सोन क्या है, एक टर्मिनल्स में डिवाइड हो रहा है, और जो हमारे फाइनली टर्मिनल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने मैसेज को रिलीज करते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारे साइनेप्टिक नोब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो हमारा न्यूरॉन है या नर्व सेल है, मेनली मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो हमारे न्यूरॉन में ये 3 ही पार्ट्स होते हैं जो मैंने अभी आप बताया आपको। डेंड्राइट्स जो क्या करते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो क्या करते थे, इट रिसीव्स द इम्पल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन, साइनेप्टिक नोब, जो बताइए मैंने, साइनेप्टिक नोब क्या करती है, हमारे मैसेज को रिलीज करती है। ठीक है, एज ए केमिकल इन द साइनेप्स। और फिर जो हमारी क्या होते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं साइनेप्स में से। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देते हैं, फिर आगे सप्लाई कर देते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे ही होती रहती है। सेल बॉडी हमारी जो आपने देखा, जो सेंट्रल पार्ट था सेल में कि मेन पार्ट तो जो है हमारी सेल बॉडी थी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइटोन एंड सोमा। ठीक है, इट कंटेन लार्ज न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, न्यूरोप्लाज्मा। जैसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्मा होता है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मा को हमने क्या बोला है, न्यूरोप्लाज्मा बोल रहा है, एंड ऑर्गेनल्स होते हैं। एक बात और, जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं एंड फॉर्म निसल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद देखो बहुत मेन बात है ये कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, जो हमारी क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो हमारी क्या है, इसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी सेल डिवीजन कराते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन कराते हैं, सेल डिवीजन। अगर इसमें यही नहीं है तो इसमें क्या हो गया, होगी हमारी सेल डिवीजन ही भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है, न्यूरॉन्स में जो है सेल डिवीजन नहीं हो पाती, ये अनेबल हैं सेल डिवीजन करने के लिए। न्यूरॉन्स डोंट हैव सेंट्रियोल्स एंड अनेबल टू सेल डिवीजन। तो इसी तरह क्या है कि हम बोलते हैं कि एज के साथ हमारी याददाश्त कम हो जाती है, तो इसीलिए है कि हमारे न्यूरॉन्स क्या है, वो बूढ़े हो गए मर जाते हैं, मतलब क्या है, एज हो जाती है। पर उनको हम एक बात है कि जो न्यूरॉन्स है हम इनकी मेंटेन ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, जिसके हम हमारी ठीक रहती है। ठीक है, बट क्या है, जब इनको हम डैमेज कर देते हैं तो ये डैमेज होने के बाद दोबारा नहीं बनते हैं, ये बात याद रखनी है। एक्सोन, इट इज़ द लॉन्ग फिलामेंटस
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारी एक्सोन होती है एक लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ कवर्ड बाय एक्सोलेमा, ठीक है, एक्सोलेमा होती है सबसे, फिर उसके बाद होती है अपर टू इट माइलिन शीथ होती है, इज प्रेजेंट मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो हमारी माइलिन शीथ होती है जो उसके ऊपर ब्लू कलर की दिखाई थी मैंने, वो क्या किससे बनी होती है, हमारी फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। जो न्यूरोलेमा होता है हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑफ एक्सोन मेड अप ऑफ द सेल ऑफ शेवान, जो हमारे एक क्या है विच इज अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल के एक टाइप है। देखिए उसके बाद क्या है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। हमारी बॉडी में कितने तरह के टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, एक होता है सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स एंड एडजस्टर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स मैंने बताया कि जो नर्व्स हमारे मतलब कि ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं, मतलब जो हमारे ब्रेन में इनपुट करती हैं वो नर्व्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेंसरी। जो भी कोई भी सेंसर कोई भी सेंसेशन है उनको ब्रेन तक लेके जाने वाली नर्व्स। मोटर नर्व जो है कि जो एक्शन मोशन के लिए जो भी मैसेज लेके आने वाली है, ठीक है, एक्शन लेने वाली जो भी मैसेज होती है, इम्पल्स होते हैं, वो हमारे मोटर्स नर्व के थ्रू आते हैं, जो कि फिर दो तरह से होते हैं, ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक, ठीक है। उसके बाद हमारी मिक्स नर्व्स होती हैं जो हमारी दोनों तरह के काम करती हैं, सेंसरी नर्व्स भी की तरह भी काम करती है और मोटर नर्व्स की तरह, मतलब वो लेके भी जाती है ब्रेन से और तभी ही वापस उसमें से लेके वापस आती भी है एज ए मोटर नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी एडजस्टर नर्व क्या होती है, जब हमारी दो न्यूरॉन्स होती है ना, जैसे कि हमारे दो न्यूरॉन्स हैं, तो ये जो हमारे दो न्यूरॉन है ना, इनमें से एक जो है वो हमारा सेंसरी है और एक इनमें से हमारा मोटर है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट करती है और अच्छे से फंक्शन कराती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एडजस्टर न्यूरॉन बोलते हैं। कि इन दोनों को कनेक्ट करने वाली न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टर। देखते हैं एक बार, तो देखो सेंसरी नर्व्स जिनको हम एफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं, इट कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन, ठीक है, रिसेप्टर से जो हमारे सेंसरी नर्व्स होते हैं वो ब्रेन तक लेके जाती हैं। मोटर नर्व्स जो होती हैं, इट कंडक्ट द मैसेज फ्रॉम द सीएनएस टू इफेक्टर, ठीक है, जो हमारी इफेक्टर्स होते हैं, मूवमेंट करने में कुछ भी एक्शन लेना है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज आता है वो मोटर नर्व्स के थ्रू आता है एक्शन लेने के लिए। मिक्स नर्व्स इट कंडक्ट द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू सीएनएस, ठीक है, जो हमारे मैसेज करते हैं, ये मैसेज को लेके जाते हैं सीएनएस से रिसेप्टर तक एंड सीएनएस टू रिसेप्टर टू सीएनएस, ठीक है। तो दोनों काम करते हैं कि हमारे पहले तो हमारे जो है रिसेप्टर से सीएनएस तक लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तक लेके जाते हैं, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सीएनएस से लेके भी आते हैं हमारे इफेक्टर तक, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं अपना एक्शन करते हैं शो। एडजस्टर न्यूरॉन क्या होता है, इट कनेक्ट द टू न्यूरॉन्स लाइक सेंसरी एंड मोटर, ठीक है, जो हमारे जो टू डिफरेंट न्यूरॉन होते हैं सेंसरी एंड मोटर दोनों को कनेक्ट करता है। उसके बाद देखो लास्ट सेल जो हमारा क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स मैंने बताया था कि स्पोर्टिंग सेल होते हैं। दीज सेल्स डू नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ठीक है, ये नर्व इम्पल्स को लेके नहीं जाते हैं। दीज सेल्स प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, उन सेल्स को ये फिजिकल सपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, उनसे ये अटैच होते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद क्या हमारा देखो फिजिकल सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, जो इनके कोई भी माइक्रोब्स आते हैं उनसे बचाते हैं। मेंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर केमिस्ट्री, तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनको बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर केमिस्ट्री है उनको भी मेंटेन करती हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, उनको डिफेंस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और उनको न्यूट्रिशन भी देती है, तो सारे काम करती है। मतलब सपोर्टिंग सेल है ये हमारा, किसके लिए, न्यूरॉन्स के लिए। सो इसको हम क्या बोले हैं, न्यूरोग्लियल सेल बोलते हैं। एंड जो हमारा जो न्यूरोग्लियल सेल होते हैं ना, इसके हमारे 6 टाइप होते हैं। एक हमारा शेवान जो हमारे अभी भी हमने पढ़ा था आउटर मोस्ट लेयरिंग में होता है हमारे न्यूरॉन की। एक हमारा एस्ट्रोसाइट, एक हमारा माइक्रोगलिया और ओलिगो एंड्रोसाइट एंड और एपेंडिमा। उसके बाद हमारा लास्ट वन है सैटेलाइट सेल्स। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा नर्वस टिश्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ना भी करो तो कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।